पंचायत समिति फागी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लदाना की वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमती हेमलता शर्मा की सरपंच प्रतिनिधि व समाज सेवी आशुतोष शर्मा से खास मुलाकात। समाज सेवी आशुतोष शर्मा ने सबसे पहले तो पूरी ग्राम पंचायत लदाना की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। समाज सेवी आशुतोष शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में हमने तमाम विकास कार्य करवाए हैं और कुछ कार्य अभी भी रह गए हैं। आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत को हर वह विकास कार्य करवाया जाएगा जिसकी आम जनता को जरूरत भी है। समाज सेवी आशुतोष शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में मैं शुरू से ही सेवाभावी रहा हूं और सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत में एम्बुलेंस भी लगवाई है कि कोई भी ग्राम पंचायत में दिक्कत आम जनता को होती है तो हम सबसे पहले ग्राम पंचायत की जनता को अस्पताल पहुंचाने का भी काम करते हैं और बताया कि सबसे पहले इंसानियत और समाज सेवा पहले है, पद बाद में है। आइए सुनते हैं समाज सेवी आशुतोष के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती राज में आपके साथ में वीर सिंह। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ, करेंगे उनसे बातचीत। जैसे कि मैं पहले तो बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत लदाना के अंदर मैं पहुंचा हूं जो पंचायत समिति फागी के अंतर्गत आती है और जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती हेमलता जी शर्मा, तो उनके सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज करेंगे बातचीत आशुतोष जी हदीद से। आशुतोष जी के क्या है इनके विचार ग्राम पंचायत के प्रति। पिछले 5 सालों के अंदर 5 सालों से लगातार इनके हाथ में कार्यकाल है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत के एक प्रतिनिधि के रूप में, समाज सेवी के रूप में हमेशा से इन्होंने गांव के अंदर सेवाएं दी हैं। कुछ ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी चीजें नहीं है जो आपको भी एक ताजुब हुआ, काश ऐसी ग्राम पंचायत का हमारा भी कोई सरपंच हो। एक ग्राम पंचायत के अंदर एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था भी कर रखी है। अपने पूछेंगे कितने समय से ये एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था करके ग्राम पंचायत में अपनी समाज सेवी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार जुड़े हमारे साथ। सर नमस्कार, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। सर सबसे पहले तो जो हमारी राजस्थान की आज तमाम वो जनता आपको देख रही है, जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। आशुतोष जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? सर मेरी राजनीतिक शुरुआत मेरे गांव की जनता, उनके आशीर्वाद और मेरे गांव की जनता का प्यार, उनकी वजह से मेरी राजनीति बढ़ी है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मेरे परिवार के 1 या 2 5 घर हैं। मेरी जनता का आशीर्वाद माता पिता के तुल्य हैं, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा जी। आशुतोष जी गांव के अंदर पिछले 2020 से लगातार चुनाव के अंदर सरपंच पद के ऊपर प्रतिनिधि के रूप में बने हुए हैं। क्या गांव का नेता बन के सेवा कर रहे हैं या गांव का बेटा बन के सेवा कर रहे हैं? मैं गांव का बेटा बन के और संघ में जुड़ा हुआ था, RSS से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, बचपन से। मैंने RSS में जो गतिविधियाँ देखी उसकी गतिविधियों से मैंने शुरू से सेवा की है और वो गांव की सेवा करता रहा हूँ जी। RSS विचारधारा हमेशा से ही अपने लड़ाई लड़ती आ रही है, अपने धर्म को बचाती आ रही है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के विकास पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में कूदना पड़ा और आपने ये सोचा अगर यहाँ की जनता हमें सपोर्ट करती है, यहाँ से विजय बनाती है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? मैं यहाँ छोटी सी स्कूल चलाता था इस गांव में, लदाना गांव में जी। तो कभी कोई बीमार हो जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिलीवरी हो जाए, कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए तो गांव की जनता मेरे पास आ जाती है। मेरे पास एक एम्बुलेंस, वो वेन गाड़ी थी, मैं बेटा के इनको हॉस्पिटल में दिखाता था और उनसे वो इस बीमारी को दिखाने हॉस्पिटल जाने से लोगों को बहुत खुशी हुई, यार ये अपने लिए इतना करता है तो अपने इसको क्यों नहीं सरपंच बनाए। जी सर बात करना चाहूंगा, 2 चीजें नगर पालिका में देखी जाती हैं। स्वच्छता के लिए जो गाड़ियां चलती हैं, सफाई ग्राम पंचायत के अंदर घर घर कचरा संग्रहित करने के लिए आपने वो भी ग्राम पंचायत के अंदर मैंने गाड़ियां देखी हैं आपकी ग्राम पंचायत में लगी हुई। कितने टाइम से वो चल रही है? मैंने 3 साल से गाड़ी लग गई। मेरे पास बजट आता है। हमने सबसे पहला प्रश्न आजकल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये अभियान चला है सफाई की योजना का, क्यों नहीं आशुतोष जी अपन भी ये सरपंच साहब है मिलता जिसने कहा मैंने कि आप भी एक सफाई अभियान का गाड़ी लाओ, घर घर में कचरा की अपन टोली घुमाए, गाँव गाँव में ये काम चालू है। मोदी जी की देखकर मैंने काम किया जी। जिस तरह से आशुतोष जी आपने बताया कि आप काफी लंबे टाइम से गांव की सेवा में जुटे हुए हैं, अगर कोई बहन बेटी की डिलीवरी का भी केस आता है तो आप खुद गाड़ी लेके चले जाते हैं। आज भी वही प्रक्रिया चली आ रही है या सरपंच से पहले की थी? आज भी प्रक्रिया तो वही चल रही है, लेकिन अब हमने ड्राइवर रख लिया है। एम्बुलेंस गवर्नमेंट सरकार से हमारे पास आ गई है और उस एम्बुलेंस से कभी भी रात को 2 बजे भी किसी की दिक्कत होती है, एम्बुलेंस की चाबी गाड़ी में रहती है, ड्राइवर तुरंत उसको जयपुर रेफर या फागी रेफर आसपास के हॉस्पिटलों में लेके चला जाता है। जी सर।
सर, जो ये ग्राम पंचायत है, ये डिप्टी सीएम साहब जो प्रेमचंद जी, श्रीमान प्रेमचंद जी बेरवा साहब के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आ रही है। डिप्टी सीएम साहब का कितना सहयोग रहा आपकी ग्राम पंचायत के अंदर? डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बेरवा मेरे बड़े भाई साहब बराबर है और उनका पूरा सहयोग रहा। वो कंधे से कंधे लगा के मुझे सहयोग करते रहता है, पूछते रहते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और बजट आज उनकी वजह से मेरे गांव में रोड की सड़कें काम चल रही है। प्रेमचंद जी बेरवा हमारे प्रधान जी है पंचायत समिति के, उनका सहयोग से मेरे रोडों का काम चल रहा है। क्या बात है सर। सर, मैं जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के अंदर आज भी एक समस्या बनी हुई है, ऑन कैमरे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी लोगों को कहना है कि सर नाली निर्माण अभी तक अधूरा चल रहा है, पानी की निकासी की काफी भारी समस्या है, उसके लिए क्या सोचते हैं आशुतोष जी? बिल्कुल, अभी मेरे काम चल रहा है, उसी के साथ साथ ये हमारे ठेकेदार जी हैं और ये साथ के साथ रोड का जो नया काम चल रहा है उसमें नाली भी ये दे रहे हैं जी। और धीरे धीरे विकास होता जा रहा है और नाले का भी हम पूरा और नाले देंगे। जी सर, ग्राम पंचायत में इन दिनों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या कुछ विकास कार्य लेके आए थे? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करवाए? हमारे शिक्षा क्षेत्र में यहाँ 12th तक स्कूल है और पूरा स्टाफ है और अच्छी अध्ययन चल रहा है और कभी कभी हम स्कूल जाते हैं और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी परसेंटेज बन रही है, यहाँ का रिजल्ट अच्छा जा रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। वो क्या मामला था जो आप ऑफ कैमरे में भी मेरे को बता रहे थे कि आप बिना अपनी जान की परवाह किए बिना भी आप पानी के अंदर छलांग मार देते हैं? जनता के अंदर कोई गांव के लोगों की कोई ऐसी समस्या आ जाए, जिस तरह से आपने बताया कि एक नदी के अंदर एक महिला गिर गई थी, उसको बचाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल के आपने उसको बचाया। काफी लोग ग्राम पंचायत के अंदर भी आपकी सराहना करते हैं, क्या वो मामला था? सर, बरसात का टाइम था, नदी आ रही थी, है ना, एक पास में गांव है गोंदी गांव, वहाँ से एक लेडी दवाई लेने आए थे, उनके हस्बैंड हो, उनकी दवाई नदी की पुलिया पे गिर गई तो वो उसको चक्कर आ गया। पहले बीपी उसकी 150 के 180 के बराबर बीपी थी, वो नदी में गिर गई तो गांव वालों का सब पेशाब गिर गई। मैं कई बार था, तुरंत आया, मैं कुछ भी नहीं देखा, और मैंने ऐसे कि नदी में छलांग लगा दी और पब्लिक थी पूरी, और मैंने 2.5 घंटे कंटिन्यू पानी में रखे, है ना। भगवान की दया से वो बच तो नहीं पाई, मैंने कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी को मैंने खुद हाथों से निकाल दिया। गांव वालों का सहयोग भी था, फिर गांव वाले आगे हमने नदी से बाहर निकाला जी। काफी बार ऐसा सुनने को मिलता है ग्राम पंचायत के अंदर पट्टों के लिए पैसे लिए जाते हैं। आशुतोष जी के ऊपर आज तक ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोप कभी ग्राम पंचायत के लोगों ने कभी ऐसी बात निकल के आई? सर, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पैसे लेना, पैसा कभी सोचा ही नहीं। क्या बात? मेरे पास ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा, ऐसे करा, पैसा तो देखा नहीं, लेकिन पैसे की लालच ही नहीं है और ईश्वर मुझे देना भी नीचे में ईमानदारी से करा। ये आपके गांव के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ग्राम पंचायत के अंदर अभी भी बैठे, उन्होंने कहा कि इन्होंने 5 साल 6 साल तो निकाल दिए, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं कमाया। तो इन लोगों के विचारों पे क्या कहना चाहोगे? आप कह रहे जो आपको जो सूचना मिली, सत्य बात है, मैं सुदामा हूँ, आज भी सुदामा हूँ। क्या बात है। राजस्थान के अंदर ऐसे ही निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सरपंच होने चाहिए। इनका एक ही शुरू से विजन रहा ग्राम पंचायत के अंदर विकास, इन्होंने विकास करवाया। तो और भी अपन बात करेंगे जिस तरह से यहाँ जो वर्तमान सरपंच प्रशासक हैं श्रीमती हेमलता जी शर्मा, तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ विकास कार्य करवाए, महिलाओं को नरेगा जैसी योजना में कितना लाभ मिला, उस पर बात करना चाहूंगा। सर, आप एक हेमलता जी के माध्यम बन के क्या कहना चाहेंगे? हेमलता जी वो खुद व्यक्तिगत जा कर घर पे सब लेडीज से मिलना, वो समूह के बारे में बताना और कभी नरेगा खुद जाके करना, मिट्टी उठाने के लिए राय देते, ज़्यादा नहीं तो कम उठाओ, काम करो, ये सहयोग था उनका कि कुछ काम जरूर कीजिए, बिना काम के कुछ नहीं होता, ये उनका ये भावना होती थी जी। तो जैसे कि मैं बताना भी चाहूँगा, हेमलता जी भी आज हमारे साथ मौजूद होते हैं क्योंकि वो किसी कारणवश कैंसर से पीड़ित हो गए हैं और इस टाइम SMS में भर्ती भी हैं और फिर भी ये सर हमसे विचार कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ग्राम पंचायत को भी प्राथमिकता दी, अपने परिवार को भी इन्होंने टाइम दे रहे हैं, लेकिन आज भी ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचे थे। तो ग्राम पंचायत के अंदर हमेशा से इनकी भागीदारी रही है। मिशन 2026 पे क्या कहना चाहिए? हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हेमलता जी भी अपने बीच में होंगी, स्वस्थ होकर अपना अच्छा स्वास्थ्य सुधार करके, दुआ है सर हमारी। लेकिन मिशन 2026 में अगर जनता जनार्दन हेमलता जी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या हेमलता जी का चेहरा चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का
धन्यवाद देता हूँ। आपने हेमलता जी की भगवान से प्रार्थना करी है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये निर्णय तो मेरी जनता करेगी, मैं नहीं कर सकता, जनता के ऊपर है। जनता जो निर्णय करेगी उसके पीछे हूँ मैं। जनता मेरे माता पिता तो लेकर समान है, जनता के हित के पीछे मैं हूँ। मैं जनता के पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है सर। हेमलता जी और आशुतोष जी ने जो ग्राम पंचायत के लिए सपने सजाए थे, वो सपनों पे खरा उतर पाए हैं? बिल्कुल 100%। मैं तन मन धन जो भी था मैं गांव के लिए लगा देता हूँ। मुझे आज भगवान से इतनी उम्मीद थी। मेरे पास स्कूल में वैन थी, एम्बुलेंस के लिए मैं 24 घंटे लगा रखा था। मेरे को तत्काल 57 मिनट में मुझे ना सरकार ने एम्बुलेंस मिल गई मंदिर के सामने। मैं तो इसी को मानता हूँ, ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट मिला जी। धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं आप, और धार्मिक स्थानों पे कितना काम करवाया आपने? मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही ना मेरे पास में बोडी का बालाजी का स्थान है, मैंने काम किया वहाँ। सबसे पहले गटर बाथरूम मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है जी। फिर मैंने हेडपम्प लगाए, देवराज का मंदिर है वहाँ हेडपम्प लगाए, फिर गाँव में हेडपम्प लगाए, फिर धीरे काम चालू होते हैं जी। एक नई चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये नई भी है और पुरानी भी है। काफी हद तक ऐसे सरपंच हैं जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसडीएम के अंदर जो सार्वजनिक शौचालय बनते हैं, वो शौचालय तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन उन शौचालयों के ऊपर जो टंकी रखी जाती है वो टंकी हमेशा से गायब मिलती है। आपके उन रोड का शौचालय मैंने देखा भी है, उसके ऊपर टंकी व्यवस्था काफी शानदार है, यूजुअल है, वो भी यूज हो रहा है, बिल्कुल यूजुअल है। और हम महीने 2 महीने में उसकी सफाई होती है, पानी का टैंकर जाता है, धुलाई होती है, और टंकियों में पानी भरा जाता है जी। नव वर्ष पे और आने वाले मिशन 2026 पे अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? नव वर्ष गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे अपने ग्राम पंचायत वासियों को? जिस प्रकार मुझे आशीर्वाद बनाए रखा गांव की जनता, उसी प्रकार मुझे नववर्ष में गांव की जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती समय दिया, 10 मिनट का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। और एक चीज जो रह गई है वो भी मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर जो रोडों का जाल बिछाया वो वहाँ की जनता जानती है। जिस तरह से इनकी रोडें अभी सुचारू रूप से भी शुरू भी है, मोटे मोटे जो कार्य रह गए हैं वो भी इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर छोटे छोटे कार्य बनाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। जो इनके कार्यकाल में बड़े बड़े काम हुए उसके ऊपर एक नजर घुमा देते हैं। सर, बड़े बड़े कार्य क्या करवाए आप? सबसे मैंने हॉस्पिटल बनवाया सर, उस समय में जीते अतिक्रमण था वहाँ, उसमें 2.5-3 करोड़ रुपये का सबसे हॉस्पिटल बनाया। फिर मैंने डिप्टी सीएम जी के आशीर्वाद से फिर आयुर्वेदिक औषधालय बना यहाँ भी, उसका निर्माण के लिए भी 22 लाख कुछ ऐसा कंफर्म 22 या 30 लाख रुपए पास हो गए, उसमें निर्माण चालू होने वाला है। और स्कूल के लिए भी बोले 5 डिप्टी सीएम द्वारा 5 हॉल आए हुए हमारे सरकारी स्कूल में, वो काम चालू हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। और अभी जो गांव में रोडें बन रही है, प्रधान जी और डिप्टी सीएम जी के द्वारा ही रोडें बन रही है जी। आशुतोष जी ने खुद की अपनी रोड बड़ी लेट बनाई है, बिल्कुल लास्ट में जाते जाते कार्यकाल में, और सरपंच को सबसे पहले बनाते हैं। सब मैं नहीं बनाया, मेरे घर वाले मम्मी पापा सब भाई सब परिवार के सब कहते तेरी रोड बना, मैं नहीं, सबसे बाद में मैं अपनी रोड बनाऊंगा, इसलिए मैंने अब रोड का काम चालू किया जी। वो मैं रोड देख के भी आया हूँ, अभी कार्यकाल खत्म होने के लिए जा रहा है, तब इनका तो घर है ही उसी जगह, लेकिन आस पड़ोस के और भी घर है, वो भी इसी इंतजार करें कि सरपंच जी अपनी गली कब बनाओगे। लेकिन सरपंच जी ने अपनी गली जाते जाते बनाई, उससे पहले गांव का सुधार किया, वो आज आप देख भी पा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती राज, और राजस्थान पंचायती दुनिया के अंदर है हमेशा से ऐसी ही आपको ग्राम पंचायत की खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं। आज इंटरव्यू के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए थे आशुतोष जी शर्मा साहब, जिनसे हमने बातचीत की। कैसे लगे इनके विचार, अपनी राय जरूर देना, बने रहिए हमारे साथ।